उनसे बातचीत करते थे तो हमको लगता था कि जैसे कोई बड़ी लोग का किस्सा सुना रहे हैं। जैसे वो सुनाते थे कि जब मैं जयशंकर प्रसाद के ड्राइंग रूम में गया और कामायनी अभी छपी नहीं थी। ये सब इसलिए आप लोगों को सुना रहे थे, आप लोगों को कुछ थोड़ा कुछ नई चीजें मिलेंगी। तो कामायनी अभी छपी नहीं थी और जयशंकर प्रसाद के पहले ड्राइंग रूम का वर्णन करते थे, कहाँ से ईट, कौन सा ईट कहाँ का है और कहाँ उस कमरे में सब रखा हुआ है और उस कमरा महक रहा है। और उन्होंने सुनाया हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर, तो मैंने माथा पकड़ लिया, बहुत बुरा हुआ। इस काव्य का पहला ही अक्षर दग्धाक्षर है। काव्यशास्त्र के बड़े पंडित थे, उन्होंने काव्य पुरुष नाम की एक कविता में पुस्तक लिखी है मोटी से, जो यहाँ हम लोगों के समय में एमए में पढ़ाई जाती है, काव्य पुरुष। तो वो काव्यशास्त्र के पंडित थे, उसमें कौन सा शब्द दग्धाक्षर है, कौन से शब्द में क्या गड़बड़ी है, ये सब उनको मालूम था। तो दग्धाक्षर माने उससे काव्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो अनर्थ हो गया, दग्धाक्षर से काव्य का आरंभ होगा। देखो जैसे इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मर गया। इस तरह की चीजें सुनाया करते थे। तो ज्योतिष के बहुत जानकार थे, वो 3 विषय में थे। आपको अचरज होगा ये जान करके कि संस्कृत और हिंदी ये तो समझ में आता है, तीसरा विषय उनका मैथमेटिक्स था। मैंने वो संस्कृत में थे, हिंदी में थे और मैथमेटिक्स में थे। तो मैथमेटिक्स में होने के कारण ज्योतिष में गणित का बड़ा सहारा लिया जाता है, तो गणित के भी मान। फिर वो मैथिलीशरण गुप्त की चर्चा करते थे और बड़े बड़े कवियों की जिनके नाम किताबों में मिलते हैं, उनके रत्नाकर के, मैं रत्नाकर के साथ था, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इसका प्रमाण यह है कि रत्नाकर के उद्धव शतक को आप पढ़ते होंगे, तो उसकी भूमिका रसाली ने लिखी, बहुत गंभीर भूमिका लिखी रसाली ने रत्नाकर। तो ये हम लोगों के गुरु थे और थोड़े दिन पढ़ाया, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के बारे में टिप्पणी करते थे। जरा उनके भीतर थोड़ा ईगो था, तो किसी को बहुत महत्व नहीं देते थे कि मैथिलीशरण गुप्त को या जयशंकर प्रसाद को या रामचंद्र शुक्ल को, किसी को महत्व नहीं देते थे अपने सामने, ऐसे आचार्य। अब ये तो होता है मनुष्य की कमजोरी, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा उनके पढ़ाने से हम लोगों के लिए बहुत अच्छा उस समय के साहित्यिक वातावरण का ज्ञान होता था। यहाँ तक भी कह देते थे कि लोग केशवदास को कठिन काल का प्रेत कहते हैं। और बताओ, मुझे तो कोई कठिनाई नहीं दिखाई पड़ती, मैं तो इधर से एक अर्थ लगा लेता हूँ, उधर से दूसरा अर्थ। तो ऐसे पंडित आदमी थे। थोड़े दिन रहे, उसके बाद चले गए। यहाँ से जोधपुर यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष हो गए, क्योंकि वो उस समय पहले वाइस चांसलर इस विश्वविद्यालय के थे, बीएन का भैरवनाथ झा, और पहले अध्यक्ष थे रसाली। तो ये भी आप लोगों को जान करके एक घटना का ये होगा, ये भी बता दें। अब पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने उनसे ये पूरा झा परिवार, अमरनाथ झा से लेकर के सब लोग प्रसाद जी से ज्योतिष के बारे में जानकारी लिया। तो झा साहब को बता दिया था कि आप फला दिन तक कुलपति हैं, फला दिन के बाद आप कुलपति नहीं रहेंगे। तो झा साहब को उनके ऊपर बहुत विश्वास था और वही हुआ है। उसके पहले, इस घटना के पहले उत्तर प्रदेश में कुलपतियों को हटाने का कोई नियम नहीं, कुलपति हटाया ही नहीं जा सकता, वंस अपॉइंटेड हटाया नहीं जा सकता। लेकिन सरकार